अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर करवाया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, उसमें थोड़ा वॉइस का इश्यू आ रहा था, रिकॉर्डिंग में थोड़ा-सा वॉइस नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम उसको डिलीट करके अगेन आपको रिकॉर्डेड एक वीडियो भेजें, जिसमें आपको बताया जाए कि जो फर्स्ट लेक्चर है उसको बेसिकली रिपीट किया जाए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करवाया जाए और आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली होती क्या है, यही आज हम आपको बताएँगे, ताकि किसी भी चीज़ में जब आप स्टेप लेते हो तो पहले आपको ये पता हो कि वो चीज़ एक्चुअल में होती क्या है, कैसे काम करती है, तभी आप उसमें जो है वो स्टेप लेते हो, उसको सीखते हो और बाद में उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे चार्टिंग करने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है? यहाँ पे फंडामेंटल्स को और इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, उसके अलावा बात करेंगे। एक होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है? जो एक आप ये समझ लो, जब आप मार्केट में एंटर होते हो टेक्निकल सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन ही सिखाया जाता है एज़ अ बेसिक, ठीक है? प्राइस एक्शन में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, उसके अलावा ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया, ठीक है? फिबोनाची हो गया, इस तरह की काफ़ी काफ़ी कुछ आप ये समझ लो टूल्स हैं जो टेक्निकल में अप्लाई की जाती हैं, प्राइस एक्शन में अप्लाई की जाती हैं, ठीक है? अच्छा, सेकंड जो होता है वो होता है एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है वीएसए, यानी कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये तीन जो है आप समझ लो कि तरीके होते हैं, आप ये समझ लो, या एक मेथड होते हैं चार्टिंग करने के, ठीक है? अब यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बेकार है, सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, ठीक है? सभी के अपने-अपने एडवांटेजेस हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल फ़ील करते हो, आप वही करो। जैसे मैं पर्सनली, मुझे एसएमसी बहुत पसंद है, बिकॉज़ मेरे हिसाब से प्राइस सेक्शन के मुकाबले एसएमसी में बहुत ज़्यादा और डिटेल में चीज़ें होती हैं। काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो है कुछ और डिटेल चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा हेल्प करती हैं। स्पेशली जब मैनिपुलेशन वगैरह हो रही होती है, तो आप मार्केट को बेसिकली बैकग्राउंड के हिसाब से देख पाते हो कि मार्केट के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अच्छा, तो एसएमसी हम शुरू करते हैं कि एसएमसी क्या होती है। देखें, मार्केट में कितने तरह के ट्रेडर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये कौन से ट्रेडर होते हैं? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बैंक्स, या फिर हेज फंड्स, या फिर ब्रोकर्स हो गए, और बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा कोई इंडिविजुअल इंसान हो जिसके पास इतना ज़्यादा कैपिटल हो, इतना ज़्यादा उनके पास पैसा हो कि वो अपने पैसे से मार्केट को मैनिपुलेट कर पाएँ, मार्केट को हिला पाएँ, ठीक है? बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वही होते हैं जो जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने पैसे के हिसाब से मार्केट को मूव कर पाते हैं, ठीक है? आप पहले ये समझिए कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। देखिए, मार्केट मूव करती है वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम क्या होता है? देखें, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ होता है, चाहे वो सेलिंग में हो, बाइंग में हो, ठीक है? मार्केट में 2 ही होते हैं भाई, या सेलर होगा या बायर होगा। दोनों जो होते हैं, सेलर बायर, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट उन्हीं के फेवर में मूव करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये अपने हिसाब से मार्केट को मूव करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये मार्केट को खुद मैनिपुलेट करके इतना पैसा मार्केट में लगा देंगे कि मार्केट इनके पैसे से ही मूव करने लग जाएगी, ठीक है? इनके पैसे के हिसाब से ही मूव करने लग जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो इनके पास ये पावर होती है। और इनके पास कौन-कौन सी पावर्स हैं? पावर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। इनके पास क्या एडवांटेजेस हैं? एक होता है मनी, जो मैंने आपको अभी बताया, पैसा। एक होता है डेटा। डेटा का क्या मतलब है? डेटा का मतलब ये देखिए, हम जितनी भी ट्रेड्स लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? ब्रोकर पे लगाते हैं, ठीक है? अब ट्रेड्स में हम ऑब्वियसली
अपने एक हमारी एंट्री होती है, बाय लिमिट, सेल लिमिट होती है, उसमें हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, टीपीस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है, टीपी कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, कहाँ पे बायर सेलर बैठे हुए हैं, इनको सब पता होता है। इनको सब पता होता है और इनके पास इनको आपकी साइकोलॉजी का भी पता होता है। साइकोलॉजी से मुराद जो एक स्मॉल ट्रेडर होता है या जो एक नॉर्मल सा ट्रेडर होता है, उनकी क्या साइकोलॉजी है, ठीक है? उनकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? तो इनके पास ये पावर होता है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, उनको मार्केट से वॉश आउट करते हैं, ठीक है? जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, आपके मेरे जैसे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मार्केट को अपनी तरफ से मूव कर सकें, ठीक है? और ज़्यादा पैसे से मुराद मेरा ये मतलब ये नहीं है कि वो $1000 हों या लाख डॉलर हो, 100 के हों, नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। याद रखें, ये फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कमोडिटी कोई भी हो। सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाली मार्केट जो है वो फॉरेक्स है। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है इनकी तरफ से, तो मार्केट जो है इनकी ही फेवर में मूव करने लग जाती है। अब ज़ाहिर सी बात है, किसी नॉर्मल इंसान के पास तो इतना पैसा होगा नहीं, तो वो इतना मार्केट को मूव नहीं कर पाएँगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है इनको फॉलो करना, ठीक है? बेसिकली इनको हमारी साइकोलॉजी पता होती है। ठीक है? इनको हमारी साइकोलॉजी पता होती है, तो ये मार्केट को मैनिपुलेट करवा के हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट करवाते हैं, हमारे अकाउंट वॉश करवाते हैं ताकि ये प्रॉफिट कर सकें। किस तरह से? देखिए, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो हम नॉर्मल ट्रेडर हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? या हमारे अकाउंट वॉश करवा के इनको क्या फ़ायदा हो रहा है उसमें से? ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक बड़ी गेम होती है। अब आप फ़र्ज़ करें, इनको पता होता है कि जो एक बिगिनर होगा या नॉर्मल ट्रेडर होगा वो किस तरह ट्रेडिंग करेगा। 95% जो लोग होते हैं वो किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, वो प्राइस एक्शन पे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आके ये सीख लेते हो कि भाई सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, या फिबोनाची क्या है, ठीक है? ब्रेकआउट रिटेस्ट की हम बात करते हैं कि भाई अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो भाई बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल कर लो। ये चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है? और इनको पता होता है कि आप लोग ये चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है? इनको ये बात पता होती है। तो जो हमारा जो माइंडसेट है, जो नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, वो उनको पता होता है। 95% ट्रेडर तभी लॉस करते हैं। तो फर्ज़ करें, अब ये अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं, इनके पास इतना पैसा तो होता ही है। तो फर्ज़ करें कि हम यहाँ पे एक सिनेरियो बनाते हैं, हम एक सिनेरियो यहाँ पे बनाते हैं कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? आपने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लिया, काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा लिया, मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जा रही है, बिकॉज़ आपको यूट्यूब पे सिर्फ़ यही देखने को मिलता है। नॉर्मली आपको सिर्फ़ यही एक बेसिक नॉलेज दी जाती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन जो असल गेम है, वो गेम ही अलग होता है। जो असल गेम है वो 95% लोगों को पता ही नहीं होता, तभी लोग यहाँ पे लॉस होते हैं। देखिए, हर कोई अगर ये समझ जाए तो मार्केट में ट्रेड करना यानी कि कोई प्रॉफ़िट तो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब प्रॉफ़िट करने वाला होगा तो सामने लॉस कौन करेगा, ठीक है? इसकी अभी हम बात करेंगे कुछ देर में। देखें, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है? अब यहाँ पे आपके आपकी एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि भाई ये जो है ना, नीचे यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है? सपोर्ट से हम क्या करते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है? बाइंग करते हैं, ठीक है? सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग की जाती है। तो यहाँ पे होगा क्या? बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए होंगे? लिक्विडिटी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, सपोर्ट पे होगी, बिकॉज़ सपोर्ट पे जो रिटेलर है वो बाय करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई होंगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? नीचे होंगे। फ़र्ज़ करें ये हमारा स्टॉप लॉस है, सपोर्ट से हम बाय करेंगे, नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? याद रखें, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी गेन की जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? मार्केट को मूव करवाने के लिए लिक्विडिटी लाज़मी चाहिए होती है। देखें, फ़र्ज़ करें, अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, ठीक है? आप बाय तभी कर पाओगे जब सामने कोई सेल करने वाला हो।
अगर आपको कुछ सेल करना है तो आप तभी कर पाओगे तो जब सामने कोई बाय करने वाला होगा, ठीक है? अगर आप सेल कर रहे हो, सामने कोई बाय नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे सेल करोगे? सेल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? जब कोई बायर बैठा ही नहीं हुआ, तो किसको आप सेल करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। बायर और सेलर का जो कनेक्शन होता है, इक्वलिटी जो होती है, इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो मार्केट में लिक्विडिटी लाज़मी चाहिए होती है, मार्केट को मूव करवाने के लिए, ठीक है? अगर सभी लोग यहाँ पे बाय करने बैठ गए और कोई सेलर हो ही ना, तो प्रॉफ़िट कौन करेगा फिर? प्रॉफ़िट कौन करेगा? याद रखें, जब आप कोई ट्रेड लगाते हो, ट्रेड में जो आपका प्रॉफ़िट हो रहा होता है, वो कोई पैसा आसमान से नहीं आता। सही है? या पेड़ों पे नहीं लगा हुआ होता। वो पैसा जो होता है सामने कोई सेलर बैठा हुआ होता है जो लॉस कर रहा होता है, उसका पैसा वहाँ से जाके आपके पास आता है, ठीक है? या जो आप लॉस कर रहे हो वो पैसा वैनिश नहीं हो रहा, वो आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल के कहीं और जा रहा है, ठीक है? अगर आपने आपने बाय किया हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? आप लॉस में जा रहे हो तो आपका पैसा यहाँ से माइनस होके किसी ऐसे बंदे के पास जा रहा है जो कि सेल करके बैठा हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? अगर आपको प्रॉफ़िट करना तो सामने किसी को कोई सेल करके बैठा हुआ होगा तभी आपका प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? वरना आपका प्रॉफ़िट हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा? ठीक है? तो मार्केट में लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पे मैनिपुलेशन करी जाती है। बिकॉज़ अगर हर कोई प्रॉफ़िट यहाँ पे करेगा तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? आप ये समझ लें ट्रेडिंग में हर किसी का प्रॉफ़िट करना उस चीज़ के बराबर है जैसे दुनिया में गरीबी खत्म हो जाए, जो कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगर यहाँ पे हर कोई अमीर होगा दुनिया के अंदर, तो फिर पैसे की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, पैसे की वैल्यू तभी है बिकॉज़ सबके पास नहीं है, हर कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, तभी पैसे की वैल्यू है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे काम करती है कि यहाँ पे लोग लॉस करते हैं तभी इसकी वैल्यू है, अगर हर कोई ट्रेडिंग कर पाता फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे किसी भी हाल में मार्केट ने सबको प्रॉफिट नहीं करवाना होता। जो रिटेलर होते हैं, नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, उनको मार्केट से धकेल के बाहर निकाला जाता है। आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं। फिर जो बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं या कोई ऐसा जो नॉर्मल ट्रेडर होगा जिनको एसएमसी का पता होगा, इनके बारे में पता होगा, वही जो है प्रॉफिट यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है? वरना नॉर्मली 95% लोग लॉस ही करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से लिक्विडिटी को मैनेज कैसे किया जाता है। अब देखें यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आई, सबने यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है? सब यहाँ पे बाय करेंगे तो ये लोग जो होते हैं या जो बिग प्लेयर होगा, उनको पता होता है कि भाई यहाँ पे हर किसी ने बाय किया हुआ होगा और नीचे सबके स्टॉप लॉस होंगे, तो वो क्या करेंगे, जानबूझ के सेल करवा के इतनी सेलिंग करेंगे अपने पैसे के साथ कि मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करवा देंगे। ब्रेकआउट करवाने के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस होने के बाद ऑब्वियसली आपकी ट्रेड बंद, काफ़ी लोगों के अकाउंट वॉश हो गए, ठीक है? सब लोग यहाँ से मार्केट से बाहर निकल गए, तो होगा क्या भाई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है, ठीक है? अब यहाँ से लोग सेल में बैठ जाएँगे, ठीक है? तो अब होगा क्या, इनको बाय करना है, ठीक है? ये तभी बाय कर पाएँगे जब सामने सेलर बैठे हुए हों, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो सेल करेंगे मार्केट में सेलर आएँगे, उसके बाद दोबारा ये बाइंग करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होंगे वो भी हिट हो जाएँगे, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके बिकॉज़ अब मार्केट में एक प्रॉपर वॉल्यूम और लिक्विडिटी आ चुकी है, मार्केट तेज़ी के साथ यहाँ से ऊपर बाय में निकल जाएगी और आप यहीं पे रह जाओगे। आप यहीं पे रह जाओगे। तो देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हुई, आपको धोखा दिया गया, आपको मार्केट से आउट किया गया। आपके जैसे लाखों करोड़ों ट्रेडर ऑल अराउंड द ग्लोबल सब के सब मार्केट से आउट हो गए और जो बड़े ट्रेडर हैं या चंद ऐसे ट्रेडर जो रिटेलर हैं, वो यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट करके बैठे हुए होंगे और आप यहाँ से ब्रेकआउट समझ के लॉस करके बैठ जाओगे। ये एक बहुत बड़ी गेम है जो मार्केट में खेली जाती है। इसीलिए सबको प्रॉफ़िट नहीं करने दिया जाता ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है? ताकि सेलर बायर हो दोनों होने चाहिए। भाई अगर पैसा प्रॉफ़िट करना है तो किसी का लॉस भी तो करवाना है ना, ठीक है? पैसा अगर आप प्रॉफ़िट करना चाहते हैं तो सामने कोई लॉस तो करे।
अगर कोई लॉस नहीं कर रहा, आपके पास प्रॉफिट कहाँ से आएगा फिर? सारा यही गेम होता है। मैं चाहता हूँ भाई आप इसको डिटेल में समझो। देखिए ऊपर-ऊपर से समझना ना कि किस तरह से भाई इंडिकेटर का यूज़ करके 2-3 लाइन लगा के कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। ट्रेडिंग को आपने बिल्कुल डिटेल में सीखना है, ठीक है? बिल्कुल डिटेल में कि भाई ये चीज़ काम कैसे करती है बिकॉज़ आपको ये नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन कौन-सा है? हमारे पास नॉर्मल ट्रेडर के पास कौन-सी पावर है, ठीक है? हमारे पास कौन-सी पावर है? वी हैव नथिंग बट ओनली वन थिंग वी हैव इज़ नॉलेज। हमारे पास सिर्फ नॉलेज है और कुछ भी नहीं। यानी कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, हम जैसे ये हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं ना, हमें इनकी साइकोलॉजी को समझना होगा कि ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप इनके साथ चलोगे, तो आप भी इनके साथ प्रॉफ़िट में रहोगे। अगर आप इनके अगेंस्ट चलोगे, तो आप प्रॉफ़िट में नहीं जा पाओगे बिकॉज़ इनके कम्पीट नहीं करना। हमें इनके साथ चलना है, ठीक है? इनके साथ जिस तरह ये करेंगे हमें इनके इनके फुटप्रिंट्स को हमने फ़ॉलो करना है बिकॉज़ अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे तो देयर इज़ नो चांस ऑफ यू विनिंग, ठीक है? बिकॉज़ आप उनके पास पैसा इतना है, वो आपको कुचल देंगे, कभी भी आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास हज़ारों लाखों डॉलर क्यों ना हो, आप इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन हम इनकी साइकोलॉजी को समझ के हम इनके ट्रैप से बच सकते हैं। खुद को बचा के प्रॉफिट में ले आ सकते हैं। यही इसी को हम कहते हैं एसएमसी, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी क्या होता है? इन्हीं को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। इनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, इनको हम मनी मेकर सॉरी मार्केट मेकर भी कहते हैं, ठीक है? तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझने को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी ट्रेडिंग कहते हैं। तो यही आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? और फिर हमें इन्हीं को फॉलो करना है। तो उससे होगा क्या? आप ऐसे 3-4% लोगों में आ जाओगे जो प्रॉफिट करते हैं। ठीक है? और जो रिटेलर हैं, यानी कि आपको किसी भी हाल में एक नॉर्मल ट्रेडर जैसा माइंडसेट नहीं रखना। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जो आपको नॉर्मली 90% ऑफ द पीपल सिखाते हैं जो यूट्यूब पे गुरु बैठे हुए हैं या मेंटर बैठे हुए हैं, जो आपको सिखाते हैं, हमें उनसे अलग थिंकिंग रखनी है, हमें जाल में नहीं फँसना, ठीक है? हम इनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएँगे, ठीक है? कैसे मैं आपको एक और रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कैसे हम इनका मुकाबला नहीं कर देखिए, जीत उसकी है जिसके पास पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जीत नहीं हो पाएगी, ठीक है? किस तरह से देखें, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे डिमांड सप्लाई की। डिमांड सप्लाई को समझना लाज़मी है, ठीक है? अब देखिए, फर्ज़ करें यहाँ पे एक रूम है, बायर्स जो हैं वो 2 बायर हैं, ठीक है? आपको भी एक एक रात के लिए रूम चाहिए, ठीक है? और एक और बंदा उसको भी एक रात के लिए रूम चाहिए और इमरजेंसी किसी भी हाल में चाहिए वो रूम, ठीक है? अब यहाँ पे एक है रिच गाय, एक अमीर बंदा है जो आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। एक आप हो, ठीक है? अब पहले आप ये समझ लो यहाँ पे ना एक वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको हम नीलामी करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक रूम है, 2 बायर हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई सिर्फ़ एक है, डिमांड करने वाले लोग 2 हैं। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड का खेल है। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है उस चीज़ की कोई भी चीज़ हो, उसकी प्राइस ऊपर जाती है। फ़र्ज़ करें आपने कहा कि मैं जो रूम डीलर होगा, उसको आप कहते हो कि मैं आपको $100 पे करता हूँ, आप मुझे ये रूम दे दें। ठीक है? $100 के मुकाबले में जो अमीर बंदा होगा वो बोलेगा ठीक है कि आप जो है मुझसे 100 के बदले $300 ले लो, रूम मुझे दो। अब जो रूम डीलर होगा वो रूम किसको देगा? आपको देगा नहीं बिकॉज़ आप तो $100 दे रहे हो। सामने जो $300 दे रहा है, ठीक है? वो तो उसी को देगा ना, वो उसी को देगा। तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो भाई आप मुझसे $5000 ले लो, $500 सॉरी, आप ये रूम मुझे दो। ठीक है? अब आपने इससे ज़्यादा एक और आप ये समझ लो आपने बिड लगा ली। सामने से वो कहता है भाई मैं आपको $1000 दे रहा हूँ, आप ये रूम मुझे दो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे?
आप समझ चुके बात को कि मैं अगर यहाँ पे 1200 कर दूँगा तो वो सामने से 1500 रख देगा बिकॉज़ उसके पास तो पैसा बहुत है। इस तरह से क्या है भाई डिमांड कम ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी तो उस चीज़ की जो रूम था उसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है? बढ़ना स्टार्ट हो गई और जीता कौन? वही जीता जिसके पास पैसा ज़्यादा था। ठीक है? यही चीज़ आई होप कि आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, यही चीज़ ट्रेडिंग में काम आती है भाई। ट्रेडिंग में जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वही जीतता है। आपके पास सिर्फ़ ये एडवांटेज है कि आप उनको फ़ॉलो कर सकते हो, उनके साथ चल सकते हो। ठीक है? अब $1000 के पास भाई आप मार्केट से आउट हो गए। आपके पास अब ज़्यादा पैसा है ही नहीं, आपका अकाउंट यहाँ पे वॉश हो गया। ठीक है? और विनर कौन हुआ भाई? ये रिच गाय जो था सॉरी ये क्या आ गया? ये जो बंदा था, ये $1000 में रूम खरीद लेता है 1 रात के लिए और आप मार्केट से आउट हो गए। इसी तरह से मार्केट में यानी कि जो गोल्ड की मार्केट हो, कोई मार्केट हो, उसमें आपको जो है आउट किया जाता है और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो अपना प्रॉफ़िट आपकी ही लिक्विडिटी के साथ करते हैं। क्योंकि आप सेल करते हो सामने से वो इतना बाय करेंगे कि आपके अकाउंट सारे वॉश हो जाएँगे। ठीक है? इस तरह से ये बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है? आई होप कि आपके सामने ये सारे जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सब क्लियर हो गई होंगी कि एग्ज़ैक्टली ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है। कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हम धोखा खा के अपना अकाउंट वॉश करवा के बैठ जाते हैं। स्पेशली जो गोल्ड का पेयर है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा भाई मैनिपुलेशन होती है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं। ठीक है? आपको लगेगा मार्केट बाइंग में जा रही है, मार्केट सेलिंग में चली जाएगी। बेसिकली आप ये समझते हो, जब आपके पास एक नॉर्मल माइंडसेट होता है, आप ये समझते हो कि शायद मार्केट मेरे ही खिलाफ पर्सनल चल रही है, कि यार जब मैं बाय करता हूँ मार्केट सेल में आ जाती है, जब मैं सेल करता हूँ मार्केट बाय में आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हो रहा, ये 95% ऑफ ट्रेडर के साथ हो रहा है बिकॉज़ आप सबका माइंडसेट सेम है। आप सबका आप इमेजिन करो अगर आप किसी के साथ जुआ खेल रहे हो और आपके सारा जो आपके पास जो आपका प्लान है सब अगले के पास हो, तो वो आपको कैसे जीतने नहीं देगा कभी, कभी आपको जीतने नहीं देगा। ठीक है? अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, एक आपको मैं फ़ज़ूल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिसमें कोई लॉजिक नहीं है लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ जाओगे। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो और सामने वाले को पता हो कि अभी आप कौन-सा बॉल करवाने वाले हो, उसके लिए तो एडवांटेज होगा, वो आपको आराम से बीट कर लेगा। तो उनको पता है आपकी साइकोलॉजी, उनको पता है आप क्या थिंक कर रहे हो, उनको ये पता है आप कहाँ से बाय सेल करोगे। जब उनको ये सब पता होगा तो फिर आपको वो आराम से हरा देंगे, उनके पास पैसा वैसे भी बहुत है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पैसा भी आपके पास कम है, आप उनके खिलाफ भी जाओ और आप फिर भी जो है मार्केट में प्रॉफ़िट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इनका प्रॉफ़िट होने के लिए आपका लॉस होना लाज़मी है। अगर एक बंदा प्रॉफ़िट कर रहा है तो अगले वाले का लॉस होना लाज़मी है, ठीक है? तभी आप जो है तभी कहते हैं भाई मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको उस तरीके से ये सीखना पड़ेगा, ठीक है? एसएमसी को समझना पड़ेगा। फिर देखें आप कितने आप फ़र्ज़ करें कि भाई 5% लोग यहाँ पे जो सक्सेसफुल हैं, 5% लोग यहाँ पे प्रॉफ़िटेबल होते हैं, ठीक है? जो मतलब कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट कर रहे होते हैं। 95% लोग लॉस करते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे 5% में जो 5% वाले लोग होंगे वो कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कर रहे होंगे, यानी कि 95% ऑफ ट्रेडर का जो लॉस है वो उनके पास जा रहा होता है। ठीक है? तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट आप कमा सकते हो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये एसएमसी कोर्स सीखना होगा। यही आपको भी सिखाया जाएगा। अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आप सीख लोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा ट्रेडिंग करना, ठीक है? ये हमारा सिर्फ़ एक फर्स्ट टॉपिक था, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपके साथ किस तरह से धोखे होते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है? आगे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपके सामने कवर किए जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपके सामने कवर हो गई होंगी। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जितनी बार आप चाहें इसको देख सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।